अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आज है जुम्मा और मैंने सोचा अपने जुम्मा की भी रूटीन मुझे आप लोगों को दिखानी चाहिए। तो फिलहाल मैं वो ढूंढ रही थी जो ट्राईपॉड होता है, एक छोटा मीशो पे मिलता है, तो मैंने वो मंगवाया था बहुत टाइम पहले। तो मुझे लगा अब यूज़ करना चाहिए क्योंकि अच्छे खासे व्यूवर्स मेरे साथ जुड़ने लग गए हैं। तो बस मैं वही ढूंढ रही थी और अब बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी काम पर जा चुके हैं, तो घर पे कोई भी नहीं है, मैं अकेले हूँ। और आप लोग घर की हालत देख सकते हो। अभी जो लंच टिफिन वगैरह जो कुछ इन लोगों ने किया है वो सब ऐसे ही फैला है। ये बिस्तर यहाँ पे ये अलग बिछाते हैं हस्बैंड का, ये भी अलग से ऐसे ही है। तो बस मेरे किचन की भी हालत देख लो आप लोग। अभी बहुत मैसी हो रखा है और ऊपर से जुम्मा है तो बहुत सारा काम है। और मैं सोच रही हूँ ट्राईपॉड ढूंढ ही लूँ थोड़ा टाइम लगा के, ताकि ट्राईपॉड से मुझे काफ़ी ईजी हो जाएगा शूट करना। तो मिल नहीं रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना सामान फैला रखा है। तो आप लोग देख लो, मैंने इन सबको थोड़ा मैसी कर दिया। मैंने यहाँ ढूंढा, एक मेरे पास ये ट्राईपॉड है पर वो ये वाला, पर ये ना टेबल पे अटैच होता है। ये वाला हिस्सा फ़ोन में लगेगा और ये वाले हिस्से को टेबल पे यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। पर इसका तो मेरे लिए कोई काम नहीं है। ट्राईपॉड छोटा वाला जो है वो कम से कम मैं हाथों में यूज़ कर सकती हूँ। पता नहीं मैंने किधर रख दिया, मुझे याद भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे, ये देखो क्या, ये मैंने मंगवाया था ईद मुबारक। जिस दिन मंगवाया था ये ऐसा ही टूटा हुआ ही रिसीव हुआ था और ईद के दिन ही रिसीव हुआ था। तो मैंने इसको बिना एक्सचेंज किए बस इसको थोड़ा सा जोड़ के और मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो बस ये शायद जो जोड़ा था फिर से वो क्रैक आ गया है, तो मैं इसको फिर ठीक करूँगी। और ये मैंने अपने छोटे बेटे को भी स्कूल में एडमिशन हो गया है तो उसके लिए जूते लिए। ये 100 रुपये का पड़ा, वैसे 150 का बोल रहा था, पर उसको दुकान वाले को जब पता चला कि उसके में एक में फीता नहीं है तो उसने बोला आप 100 में ले जाओ। मैंने ले तो लिया है 100 में, पर अब मैं सोचने में लग गई हूँ कि मैं इसमें फीता कौन सा लगाऊँ, क्योंकि ब्लैक फीता है ही नहीं, फीते वाला कोई पहनता ही नहीं आजकल। तो वही एक ये मेरा बॉक्स का पिटारा है, इसके अंदर मैंने ढूंढा बहुत कुछ है इसके अंदर, जो मैं आपको फिर कभी इसका पूरा फुल दिखाऊंगी। मेरा एक और चैनल है जिसका मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप उसको भी जाके प्लीज़ फॉलो कर लेना। तो ये मेरी चूड़ियों के बॉक्स है, इन सब को मैंने नहीं चेक किया फिलहाल, पर मैंने इसको ज़रूर चेक किया। तो ये मेरे बेटे के जूते हैं, चीज़ें बस ऐसे ही पड़ी रहती है क्योंकि बच्चा देखे या ये सब करे, मतलब कितना ही करे, थोड़ा ही कर सकते हैं ना हम भी, इतना तो हम भी इंसान है भाई, हम भी इतना नहीं लगे रह सकते। एक ये जूते निकले हैं अंदर से तो ये भी पहन सकता है। तो बस ये सब देख लो आप, इसमें भी नहीं मिला। और ये नकली बाल लिए थे मैंने मीशो से। कभी इन सब की एक मैं टोटल कभी ना रिव्यू दूंगी। और देखिए ये जो मैंने नया फ़ोन लिया है वीडियो शूट करने के लिए, उसके लिए ये सेम लिया था मैंने। तो सिम का नंबर तो नहीं होता है ना इसमें, हाथ नहीं होता है, तो बस एक ही लिया था। मैं इसका कभी आपको कि मेरे अलमारी में क्या क्या है अगर आपको देखना है तो ही, वरना मैं क्यों पकाऊँ फालतू आप लोग को, है ना। तो मैं कभी इसका भी फुल रिव्यू दूंगी अगर कमेंट्स आए तो। मेरे इन सब में क्या क्या बॉक्सेस में क्या क्या है, मैंने इन पार्सल्स में क्या क्या लिया है, मैं सब कुछ दिखाऊंगी। ये टोटल सामान जो भी है इसमें क्या है और सब कुछ दिखाऊंगी मैं। तो मैं इसमें भी एक बार चेक कर ही लेती हूँ। मुझे ना एक्चुअली आजकल ना याद नहीं रहता है कि मैं कहाँ कहाँ सामान रख के भूल जाती हूँ, बिल्कुल याद नहीं रहता है। क्यों अड़ गया भाई, अंदर हो जाओ। आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि मैं चीज़ें कहाँ कहाँ रखती हूँ। तो बस कुछ ढूंढना होता है तो मैं खुद ही पागल हो जाती हूँ। बहुत सोच के भी रखूँगी ना अगर मैं कि हाँ मुझे मैंने यहाँ रखा, याद रखूँगी, पर ढूंढने के टाइम में पता नहीं कैसे भूल जाती हूँ यार। ये देखो ये परफ्यूम्स है मैंने यहाँ रखे हुए हैं, और प्लीज़ अल्लाह मिल जाए, इसमें मिल जाए, मिल जाए। ये सब आप देख सकते हो, ये क्या क्या है आप लोग ये देखो। मैं एक आर्ट चैनल मैंने बना रखा है अपना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट दिखाती हूँ, तो उनके लिए मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी हुई थी ना। मिल जाए, नहीं है यार, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, शिट। अब मैं कहाँ ढूंढूँ, अब समझ नहीं आ रहा है। मैं सोचा एक बार इसमें भी चेक कर लूँ, इसमें भी नहीं है। अरे फाइनली ट्राईपॉड नहीं मिला, बहुत ढूंढा, नहीं मिल रहा है। अब मैं ढूंढ भी नहीं रही, आज जुम्मा है, मैं इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मैं बस अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। और हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे रहे, खैरियत से रहे, सेहतमंद रहे। तो मेरा ब्लॉग अब शुरू होता है और मैं पहले जाती हूँ झाड़ू लगाने। झाड़ू लग चुका है बट फिर भी मुझे सफाई करने के बाद पोछा वोछा लगाने से पहले मुझे तो मतलब मुझे क्लियर चाहिए पोछा लगाने के टाइम, कुछ भी कचरा नहीं आना चाहिए। तो अब मैं पहले इस रूम की सफाई करती हूँ और इस रूम में जो मैंने मेस फैलाया है वो कॉर्नर में, तो मैं इसकी भी सफाई करके मैं आपको तब मिलती हूँ। ये सब आप देख लो, मेन रोड पे ना घर होने का यही नतीजा होता है। ये देखो, ये इतनी धूल आती है बाहर से ना, अगर मैं अभी सफाई करूँगी ना तो आपको 2 घंटे बाद फिर दिखाऊंगी मैं कि ये कितना इसमें मिट्टी आता है। बहुत गंदगी होता है मेन रोड के घर पे। तो चलो अब मैं आपसे मिलती हूँ इस सबको साफ करने के बाद।
तो मेरा ये कमरा भी हो चुका है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जगह ही यही है मेरे पास इन सब चीज़ों को रखने की। तो ये कुछ कपड़े, ये मेरे कपड़े हैं, ये भी मेरे हैं, और यहाँ नीचे जो है वो सबके हैं, इसमें नए नए कपड़े इन बॉक्सेस में। और ये सब जो है बस ऐसे ही है, और सर हस्बैंड के है, और इस कॉर्नर में स्कूल की चीज़ें हैं बच्चों की। और ये जो दिख रहा है ना ये मोटरी, इसके अंदर हमारे सर्दियों के कपड़े हैं। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, क्योंकि बहुत सारी मकड़ियाँ है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और ये जो है मैंने देख लो पहले, ये मैंने इसको भी क्लियर कर दिया, साफ़ कर दिया। और मैंने ये कुछ सामान मंगवाया था, तो मुझे ना ये बहुत पसंद आई थी। पता नहीं, मैंने खोला नहीं है, मैं ज़रूर दिखाऊँ खोल के। ये हैरी पॉटर की कोई बिस्किट आई है भाई। अब जब हम मिस्टर बीस्ट की ले सकते हैं, उनके फ़ैन होके ले सकते हैं, तो ये हैरी पॉटर तो हमारी बचपन से ही हम उनके फ़ैन है, तो इनकी बिस्किट तो ट्राई करना बनता है। ये 50 रुपये या 60 रुपये का पड़ा था, हाँ, तो 60 रुपये का ये है। इसके अंदर शायद 5 पीसेज होते हैं बिस्किट के, और कैसा दिखता है ये तो नहीं पता, मैं ज़रूर इसका शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालूंगी। तो मैंने एक ये लिया था, अपने शौक से लिया, पर लिया बच्चों के लिए। और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरे को भी बहुत पसंद था बचपन में, तो बच्चों को भी पसंद होना ये लाजमी है। तो ये मैंने लिया, इसके अंदर 8 होते हैं मिनी मिल्की बार की कैंडीज, चॉकलेट्स, और एक कुछ टॉय आता है खेलने का बच्चों का, तो वो भी होता है। तो बस इसको तो मैं अभी साइड कर दूँगी, बाकी काउंटर वैसे ही रहना। ये वाले कपड़े आप जो देख रहे हो, ये कपड़े जो है मैंने गर्मियों के निकाले हैं, मतलब बांटने के लिए निकाले हैं। किसी गरीब को दे दूँगी, इतने सारे कपड़े निकले ना। बस एक ये वाला जो है, इसमें हमारा बच्चों का जो गर्मियों के कपड़े थे वो इसमें डाले गए, बाकी ये सारा का सारा मुझे देना है, और कोई मांगने वाला भी नहीं आ रहा है। और जब मैंने नहीं निकाला था ना, तब बहुत सी लेडीज आती थी मांगने वाली कि कोई कपड़े पुराने ऐसा कुछ हो, पर ये मैं इतने भी पुराने कपड़े नहीं है, ऐसे है कि मतलब वो पहन सकते हैं, और कुछ कुछ तो इसमें बिल्कुल ही नहीं हुए। और जब से मैंने इसको निकाला है तब से कोई आ ही नहीं रहा है। तो बस उनका वेट चल रहा है, वो आएंगे तो बस उनको दे दिया जाएगा। और ये जो कपड़े हैं सिर्फ इतने ही नहीं है, मशीन में भी पूरे कपड़े भरे हुए हैं। तो बस आज जुम्मा है तो सब कुछ ही करना होगा। सोच रही हूँ कपड़े आज ना धो के कल कपड़े धो, क्योंकि एक ही दिन में इतना हैवी हो जाता है कि आज पढ़ाई और नमाज इन चीज़ों में फिर लेट हो जाएगा। तो बस अब मैं सफाई करने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो अब मैं इस बेडशीट को इस पर बिछाऊँगी। और देखो, आप लोग को यकीन नहीं होता होगा कि इतना गंदा कैसे है। अब देखो, मैंने कल ही सफाई की थी ना, और ये देखना, ये देखो कल ही सफाई की है, और कल से अब तक में ना ये हालत हो गया। ये मैं कितना करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। एक तो पता नहीं अल्लाह ने यही चाहा हुआ था कि ये वाला घर मिला, पर यहाँ का व्यू अच्छा है बस इसलिए। ये आप देख सकते हो कितना बुरा हाल हो रहा है, ये देखो। तो बस अब मैं इसको साफ करती हूँ। हो चुका है पूरी तरह से डन। अब आप देख सकते हो उसमें चमक आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसको कोलिन से साफ़ किया है फिर से। कल वैसे मैंने बस यूँ ही पानी कपड़ा गीला करके किया था। और ये जो है ना, पानी की बॉटल्स रखने से हुआ है, मेरे बच्चे ना यही रखते हैं। तो बस थोड़ा बहुत तो ये दिख रही है, हो गया ये खत्म। और इसका कवर जो है मैं बाद में लगाऊंगी नमाज़ पढ़ने के बाद, जब सोने के टाइम को खा के। इसके ऊपर भी उतनी ही धूल आ जाती है, तो इन सबको मैंने कर दिया। मेरे फ़ोन में अब बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है, मैसेज आ गया है। तो अभी मैंने फ़िलहाल 5% चार्ज करके दोबारा शूट किया है। और ये दवाइयाँ मैं अंदर अगर रख दूँगी तो मेरा घर इतना भूल भुलैया ना कि हो जाएगा, और फिर बुखार या खांसी कुछ होगा, फिर नहीं दवाइयाँ नहीं पड़ेगी। तो ये आप बाल्टी देख सकते हैं, मैं कहाँ रख दी हूँ, मुझे यहाँ रखना होगा, क्योंकि आरओ भरने का टाइम हो गया है और इतना पानी वेस्ट होता है ना उससे, इससे बढ़िया मैं उसको स्टोर कर लूँ। और जो रेंट पे रहते हैं मेरी तरह, तो उनको पता होगा कि हम पानी की कितनी दिक्कत झेलते हैं। तो बस ये आप देख सकते हो, मैं इसको अब लगाने जा रही हूँ। और ये ऑन हो गया, इसका ये टोटी ऑन कर देते हैं, और बस यहाँ पे ये भर जाएगा। ये आ गया। आज जुम्मा भी है, पानी के मुझे पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो ये कूड़ा यहाँ इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि मेरा इसी कमरे में इतना टाइम लग गया। तो अब मैं पूरा का पूरा काम डन करके आपसे मिलती हूँ। ये सब कुछ हो गया इस कमरे का भी, और झाड़ू पोछा सब करने के बाद, और ये किचन में जो इतना मैस लग रहा है ना, ये सब मैं साफ़ करने के बाद आपसे अब तब मिलती हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई है। तो मेरा ये सब कुछ काम हो गया है, और आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी। ये इसमें भर के पानी और उस बाल्टी में पानी है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था कि मैं अपना आरओ का पानी स्टोर करती हूँ, जो वेस्ट पानी होता है। तो आप देख लो, एक बार आरओ फिल होने में कितना पानी वेस्ट हो रहा है। अभी भी मैं ये भर ही रही हूँ, क्योंकि इसको भर के रखूँगी, और उसके बाद भी ये नहीं भरा अगर, तो मुझे फिर और ये बर्तन लगाने होंगे। और मैंने यहाँ पे इसमें जो पानी है पोछा लगाने के लिए, और यहाँ पे आपको पता देखा था आप लोगों ने भी, यहाँ पे मैं बॉटल्स रखती थी। तो अब सर्दी का टाइम आ गया है, तो अब इतना पानी यूज़ होगा नहीं, तो मैंने उन सारी बॉटल्स को खाली किया है इसके अंदर। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने नया आरओ लगाया। ये पहले वाला आरओ है जो 1.5 साल से बंद था, क्योंकि वो खारे पानी से कनेक्ट था, और उसका ये इस पाइप से था। तो ये बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल रहा था, तो मैंने फिर अब पीने के पानी में इसमें दूसरा लगवाया है। और आरओ वो ख़राब भी हो गया था, उसमें 3-4 हज़ार का खर्चा आ रहा था।
तो मेरे हस्बैंड ने फिर दूसरा ही लगवा दिया। तो ये है उस पुराना आर ओ और ये है नया आर ओ। तो बस आप, हाँ, मैं किचन भी मेरा कंप्लीट हो गया है। बस अब मेरा काम है टॉयलेट बाथरूम साफ़ करना और पोछा लगाना, और बस ये भी बाकी रह गया है। मैंने यहाँ पर अभी झाड़ू नहीं लगाया। 3rd फ्लोर पे मैं रहती हूँ, तो ये सब मेरे ज़िम्मे आता है, छत की सफाई और सीढ़ियों की सफाई। पूरा नहीं करती हूँ, बस मैं यहाँ तक करके छोड़ देती हूँ। तो अब इसको भी कर लेती हूँ। हस्बैंड सोचते हैं कि यार बीवियाँ बहुत आराम करती है, सुबह 6:30 बजे 7 बजे से उठो और नॉन स्टॉप लगे रहो बच्चों के लिए, हस्बैंड के खाने के लिए। और 9 बजे के बाद भी मैं चाय नहीं पी सकती आराम से, क्योंकि बाकी ये सब काम निपटा के ही फिर मैं फ्री होकर थोड़ा चाय पीती हूँ। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि नाश्ता खैर मैं लेट ही करती हूँ, पर जिस दिन काम हो ना उस दिन भूख लग जाती है। तो मैं अब बाद में करूँगी, पहले मैं चाय थोड़ा पी लेती हूँ, बहुत तेज़ सर में दर्द होगा। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती थी कि मैं दुआ करती हूँ हमेशा कि बेटियाँ किसी के घर में भी हो, सुंदर हो। बेटियाँ सुंदर पैदा होती है तो उनको आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होगी। जिस हिसाब से आजकल का टाइम चल रहा है, मैंने फ्लैश क्यों ऑन कर दिया है, जिस हिसाब से आजकल का टाइम चल रहा है, हम औरतें ऐसी होती हैं कि हम अगर सुंदर रहेंगी और हमारे पति अगर कैसे भी रहेंगे, अगर हमें प्यार करते होंगे, हम उस पर जान निछावर कर देंगे, हम कितने ही सुंदर होंगे। पर अगर हम कम सुंदर होंगे और पति ज़्यादा सुंदर होगा, तो एक टाइम के बाद ना क्या होता है, हस्बैंड्स का दिल भर जाता है हमसे। बाहर वो और तितलियाँ देखते हैं और उनका दिल इधर उधर होता है। तो बेटियाँ सुंदर होनी चाहिए। मैंने ये फिल्टर लगा के वीडियो बना रखा है, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती, मैं नहीं बना सकती ओरिजिनल। मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोल रही, अल्लाह ने जैसा बनाया है, अब जैसा भी बनाया है मैंने एक्सेप्ट किया है, पर लोग नहीं एक्सेप्ट करते। तो बस मेरे पापा की अब एज हो गई है, 60 साल के करीब होने वाली है। तो बस आप लोग सपोर्ट करो, ताकि मेरे पापा अभी तक काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को सपोर्ट चाहती हूँ, ताकि मैं उनको आराम दे सकूँ। मेरी मम्मी अभी तक वो किचन में उनके इतना मैस होता है, कभी कभी देख के हो लगता है। तो आप लोग सपोर्ट करो ताकि मैं उनके लिए एक मेड रख सकूँ, सब कुछ मतलब मैं अपने दम पे कर सकूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझसे कोई 1500 का खर्चा भी ना पूछे मेरे खर्चे करने में। जब मैं अपने पैसे खुद के खर्च करूँ ना, तो मुझसे कोई ना पूछे कि ये कहाँ खर्च किया, इसमें क्या लिया। तो मैं ये नहीं चाहती, मैं खुद से खर्चा करना चाहती हूँ, खुद के पैसे से। और खर्चा क्या, मुझे सबसे पहले तो अपना खुद का घर चाहिए, बच्चों का एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए। बस यही सब चीज़ें चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकूँ। मेरी मम्मी को गोल्ड का कान का और नाक का पहनने का बहुत शौक है, पर उनको जो भी था उनका तो उन्होंने मुझे दे दिया था, तो उनको बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ उनको मैं जीते जी उनको बना के दे सकूँ। तो बस आप लोगों का सपोर्ट रहा, अल्लाह ने अगर मेरे को उस लायक बना दिया तो इंशाल्लाह करेंगे। और तब तक मैं चाय पीती हूँ। और शिट, मैं अभी ये भूल जाती है, देखो पानी भरने वाला है, अभी मेरा काम बहुत बढ़ जाता। तो मैं बस सारा काम निपटा के मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय। पोछा भी लग गया है, टॉयलेट खैर दिखाना तो नहीं चाहिए, बट साफ़ हो चुका है वो भी। और मैंने इस एरिया को भी पूरा साफ़ कर दिया है, पोछा भी लगा दिया है, इनको भी साफ़ कर दिया है। तो बस अब मैं जा रही हूँ। तो ऐसा ही होता है मेरा जुम्मा का दिन। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। वाईफाई भी नहीं चल रहा है, वरना मैं कुरान की आयत या कुछ लगा देती हूँ। तो वाईफाई भी नहीं चल रहा है, तो बस अब मैं नहा के ही नाश्ता करूँगी। तो तब मिलते हैं। नहा के निकल चुकी हूँ और बस अब मस्जिद में हो गया है, नात वगैरह स्टार्ट हो गई है। तो बस थोड़े से बाल फाड़ के मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ने और किताब पढ़ने। तो अब आपसे ये सब करने की बात मिलती है, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड आपको पता है मुझे मिला नहीं, तो मैं इस चीज़ का शूट नहीं कर सकती। तो मैं आपसे सब कुछ करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के टाइम मिलती हूँ।
नमाज हो चुकी है, किताबें पढ़ लिया मैंने। अब जा रही हूँ मैं कुछ खाने के लिए। तो मैं पहले यहाँ रोटी बना लेती हूँ, अपना बहुत तेज़ भूख लग रही है, सर में भी दर्द हो रहा है। मैंने आज बनाया था दाल, और इसमें मसूर दाल, चने की दाल दोनों है, और आलू डाल दिया था क्योंकि सब्ज़ी घर पे नहीं है, तो कुछ भी डाल डूल के बस बना दिया मैंने। और अब रोटी बना लेती हूँ। सब्ज़ी यहाँ ख़त्म करने रखती है और रोटी भी बनने वाली है बस मेरी। आज वैसे मैं 2 रोटी खाती हूँ, पर आज भूख तेज़ लग गई है तो इसलिए 3 रोटी खाना है। और घी में वैसे लगाती नहीं, पर अभी भूख भी इतनी तेज़ लग रही है और बहुत टेस्टी सा कुछ खाने का दिल कर रहा है, पर बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ घी भी लगा के, और मैंने चटनी बनाई थी, दाल, चटनी, अचार, ये सब चीज़ें ले लूँगी और मेरा काम हो जाएगा। भूख ही तो मिटानी है यार, कुछ भी खाओ। पर हाँ, अभी अगर सुबह से मैंने जुम्मा, मतलब आज अगर जुम्मा तो होना चाहिए वैसे, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, पर इतना अगर नहीं थकी हुई होती तो मैं ज़रूर कुछ बना ही लेती, पर बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। तो मेरा नाश्ता मैं करने जा रही हूँ, और ये जो है चने दाल की चटनी है और अचार और दाल, बस। तो जी ये है मेरा जुम्मा के दिन का व्लॉग। जुम्मा मेरा ऐसे ही निकलता है। तो बस अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखना, खुदा हाफिज़।